हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9 गणित के अंदर अध्याय 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए इसके अंदर ये सारी डेफिनेशन है जिसको आप पढ़ लेना एक बार। तो अब अपन 3.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो गाइस देखिए अपन ये पहली जो लाइन है ये अपना एक्स अक्ष होता है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरफ में सारे प्लस के नंबर होंगे और इधर सारे माइनस के नंबर, और वाई अक्ष पर इधर तक अपने प्लस के नंबर, इधर माइनस के नंबर। इसलिए इसको एक्स अक्ष बोला है तो इसको अपन एक्स डेक्स एक्स बोलेंगे, और इसको वाई बोला है इसलिए इसको वाई डेक्स करके लिखते हैं। ठीक है, और ये जो अपना ओरिजिन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, एंड इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है 0,0। और गाइस जो इधर का अपना पार्ट है यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश। इधर देखिए आप एक चीज याद रखना कि हमेशा अपन को x और फिर y को लिखना है, यानी कि अपन कैसे लिखेंगे x, y। और ये जो x होता है इसे क्या बोलते हैं, भुज, और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो इधर अपने सबसे पहले x को लिखेंगे। इधर x क्या है, प्लस में, और y अपना क्या है, y भी प्लस में। इधर भी अपन सबसे पहले x वाली लाइन लिखेंगे तो x अपना क्या है, माइनस में। मैं देखो नंबर नहीं लिख रही, सिर्फ अपने जो साइन होते हैं वो लिख रही हूँ। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोला था तो इसको सेकेंड। तो ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इधर की ये लाइन क्या है, प्लस की। ठीक है, ऐसे ही सेम ये अपना थर्ड चतुर्थांश। इसको अपन देखो ये क्या है, एक्स एक्स को देखना है। ठीक है, ये क्या है, माइनस का, और ये भी अपना क्या है, माइनस का। और इसके अंदर अपना लास्ट फोर्थ चतुर्थांश। ये अपना क्या हो गया, पहले माइनस, सॉरी पहले अपन को एक्स लाइन दे देनी है, तो ये क्या होगी, प्लस, फिर अपना माइनस। ओके, तो ये थोड़ा सा अपना बेसिक था। चलिए अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह है बताएंगे। ठीक है गाइस, तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज बनानी है पर रखे लैंप। तो सबसे पहले अपन अध्ययन मेज बना लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी अध्ययन करने वाली यानी पढ़ने वाली कोई मेज है, मेज यानी कोई टेबल है। ठीक है, ओके गाइज। अब देखो पर रखे लैंप यानी कि टेबल लैंप। तो मान लीजिए टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, टेबल लैंप, ये कोई टेबल लैंप है कि स्थिति किस तरह है बताएंगे। तो इसकी अपन स्थिति किस तरीके से बता सकते हैं एक अन्य व्यक्ति को। तो मान लीजिए आप इधर है और एक अन्य व्यक्ति इधर है। अगर गाइज ऐसी कंडीशन में आपको इसकी स्थिति बतानी है तो आप देखिए इसको मान लेंगे कि ये अपनी y और ये अपना x है। ठीक है, अब अपन इसको कह सकते हैं
ये अपना एक्स होता है ये, और ये अपनी वाई वाली लाइन। तो इस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो कि ये इससे, तो आप मान सकते हो कि ये कोई एक्स पॉइंट और ये कोई वाई पॉइंट है, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई। ओके, एंड आपके जो सॉल्यूशन दिया हुआ है मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए गाइज, आपकी जो बुक में दिया हुआ है उधर लिखा हुआ है लैंप को एक बिंदु मान लीजिए। इधर इस लैंप को एक बिंदु मान लिया है, और मेज को एक समतल मेज का कोई भी दो लंब कोर लीजिए। कोई दो लंब कोर ले लिए, बड़े कोर से लंब की दूरी माप लीजिए। मान लीजिए, इधर देखो गाइज, इसको माना है 25 सेंटीमीटर। तो देखो गाइज, इधर माना है कि ये 25 सेंटीमीटर है। जो अपने वाई लाइन मानी थी उस इसने 25 सेंटीमीटर। अब छोटे कोर में लंबी की दूरी मापी है, मान लीजिए कि ये दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दूरी को माना गया है, ठीक है, मान लीजिए। इस क्रम में आपने लैंप रखा है, उस क्रम के अनुसार उसकी स्थिति 30,25 और 25,30 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा है, जिस तरह अपन ने इसको, ये भी देखो गाइज बिल्कुल राइट है, ठीक है। आप इधर अपन इसने एक 25 और 30 को सिर्फ माना है। आप मान सकते हो कि इधर 25 है, 30 है, या फिर ये 30 या ये 25 है। ओके, ये एक्स कोमा वाई आप इधर ये भी लिखोगे तो भी राइट ही होगा आपका। और आप 25-30 की जगह कोई भी अपने पॉइंट मान सकते हो। ओके, अब गाइज अपन अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइज, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। दो मुख्य सड़कें हैं पहले, ओके, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो सबसे पहले जितना आपने पढ़ा है वो अपन लिखते हैं। तो जितना अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इधर अपने देखो, यहाँ पर लिखा गया है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। तो मान लीजिए दो सड़कें हैं, मान लीजिए गाइस जी नगर का कोई केंद्र है और ये दो सड़कें अपन को दी गई है पर मिलती है, ठीक है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, यानी कि ये अपना क्या है, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी कि इस दिशा में भी कितनी, 5 सड़कें, इस दिशा में भी 5 सड़कें, इसमें 5 सड़कें और दक्षिण की तरफ भी 5 सड़कें दी गई है। 1 सेंटीमीटर या फिर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का एक मॉडल बनाए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए, ठीक है। या तो अपन 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या फिर 200 मीटर। देखो गाइज, ये अपने 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, तो अपन 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में सड़कें बना लेते हैं। ये यहाँ बनेगी और टोटल अपन को कितनी बनानी है, 5। ठीक है, तो ये इस तरह मैं ये सड़कें बराबर बना रही हूँ। ये देखो, ये पूर्व की तरफ हो गई, ये पश्चिम की तरफ हो गई, और इसने बोला है हर दिशा में, तो इधर भी बनेगी और इस साइड भी। तो गाइज देखो, ये पहली सड़क, ये दूजी, ये तीजी, ये चौथी और ये पांचवी। ऐसे ये पहली, ये दूजी, ये तीजी, ये चौथी और ये पांचवी, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी सड़कें हैं। अब देखो इधर आगे क्या बोला है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस सेक्टरिंग चौराहों हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो, अनेक चौराहे हो सकते हैं, जैसे कि एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बोला है एक विशेष क्रॉस सेटिंग दो सड़कों से बनी है जिनमें से
एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस सेक्टरिंग का निर्देशन इस प्रकार दिया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि, तो ये भी अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देते हैं 2,5 किधर होगा, ये तो आपको पता है ना, ये 2 है, ये 5 है, यानी कि ये x और ये y है, और x और ये y। x को क्या बोलते हैं, भुज, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। ये भी आप ध्यान रखना। तो देखो x और, तो सबसे पहले अपन को 2,5 दिया हुआ है, यानी x अपना क्या है, तो सबसे पहले मैं इधर नंबर लिख लेती हूँ। ये क्या है, 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये तो सड़कें जो थी ना वो लिखा है, और ये जो अपनी नंबर लाइन होती है ना, जस्ट अभी अपन लिखी, वो लिखी हुई है मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को 2,5 लिखना है, यानी कि x में 2 और y में 5। तो ये कहीं यहाँ पर होगा ये बिंदु, इस बिंदु कौन सा है, 2,5। इसी तरह अपन को कितनी क्रॉस सेक्टरिंगों में 4,3 मान जा सकता है। तो देखो कितनी, यानी कि 4,3 किधर होगा, ये x4 और ये 3, तो ये कितना होगा गाइज, सिर्फ एक ही होगा, है ना, 4,3। ऐसे ही कितनी क्रॉस सेक्टरिंगों को 3,4 माना जा सकता है, तो ये भी केवल एक ही होगी, 3,4। ठीक है गाइज, यहाँ पे आज अपन ने 3.1 प्रश्नावली को किया। इसके अगले वीडियो में अपन इसके उदाहरण करेंगे।